तूने अपनी बहन को पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया, लेकिन उसको शायद ये बातें बताना भूल गया कि प्यार मोहब्बत हमेशा बराबरी वालों से किया जाता है बे। तेरे बहन की हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के से प्यार करने की, उसकी जरूरत कैसे हुई? एक ही क्लास में दोनों पढ़ते थे, आपके साहबजादे भी पढ़ते थे और मेरी बहन भी पढ़ती थी। दोनों बच्चे हैं, नादानी कर गए बाबू, इसमें मेरा क्या दोष? साला कह रहा नादानी कर गई, मैं सब समझता हूँ। तू साला अपनी बहन को समझा बुझा के भेजा होगा कि जाओ और किसी अमीर के लौंडे को अपने प्रेम जाल में फंसाओ और तुम भाई बहन उसका साले रुपए ऐश करो। साले मेरी बात सुन, क्या रे भोला बदनी डर आया पाजी क्यों रे भोला बदनी डर आया पाजी कंकाल, और तुम दोनों भाई बहन का काफी बढ़ा काफी बढ़ा मजाल विमल को, मेरे लड़के विमल को काफी बढ़ा मजाल विमल को तेरी बहन फसाई। इसका दिखाकर विमल को मेरे खूबलिया सब मैं समझ रहा हूँ भलवा तेरे खोट नियत में आई, सब मैं समझ रहा हूँ भलवा तेरे खोट नियत में आई, और भाई बहन ने मिल करके मेरी दौलत पे निगाह रखा। हरामजादी साला अपनी औकात को भूल गया। अबे तू ही 100 साले, कभी धरती और आकाश का मिलन हुआ है क्या रे? बाबू यह इतना ही नहीं बल्कि बात और आगे तक बढ़ गई है बाबू। और आगे तक बढ़ गई है? हाँ बाबू। कितना आगे बढ़? आपके साहबजादे विमल के बच्चे की माँ मेरी बहन होने वाली है बाबू। उसकी पेट में पल रहा है बाबू। तेरे कहने का मतलब है तेरी बहन की कोख में मेरे लड़के विमल का खून पल रहा है? हाँ बाबू। बच्चा पल रहा है? हाँ बाबू। इसीलिए तू साला इतना रो गिड़गिड़ा रहा है कि अगर हम अपने लौंडे से तेरी बहन की शादी नहीं करूंगा तो देश दुनिया समाज के सामने कौन सा मुंह दिखाएगा? तो सारा ताम झाम उस बच्चे के लिए है। हाँ भलवा, वैसे तो मैं गरीबों को कोई भी चीज मुफ्त में नहीं देता हूँ, लेकिन देख तेरी बहन के जीवन का मामला है, इसलिए एक सलाह तुझको फ्री में दे रहा हूँ। क्या बात है बाबू? और अगर धर्रा चोपड़ा की बातों पे अमल करेगा तो कसम खाता हूँ तू देश दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल रहेगा। बताइए बाबू क्या बात है? सुन बे, वैसे मैं अपने लौंडे की शादी तेरी बहन से तो कर नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुझको एक रास्ता बता रहा हूँ, सुन। बताइए बाबू क्या रास्ता है बाबू? सिर्फ एक है तुम्हारे लिए एक है तुम्हारे लिए के बच्चा मधु का गिरवा दे अभी मेरे बेटे विमल को। अब तू भूल जा, नाम लेना न उसका दोबारा कभी। अपनी बहन का बच्चा गिरवा दी,
जो भी खर्च लगता है धर्रा चोपड़ा उसको भुगतान करेगा रे। इतना बड़ा अन्याय मैं अपनी बहन के साथ कभी नहीं कर सकता। साले अगर कहीं मैं इतना बड़ा अन्याय बहन के साथ कर भी दिया तो मेरी बहन रो रो करके अपना दम तोड़ देगी। हराम जादे, ये कोई न्याय का दरबार नहीं है, यहाँ अन्याय होता है, यहाँ पर पाप का साम्राज्य बड़ा है। हा? समझ गया कि नहीं बे? भोला देख, चुपचाप जा करके अपनी औकात के हिसाब से लड़का देख करके अपनी बहन की शादी कर दे, और मेरे जीवन और मेरे लड़के के जीवन से तुम भाई बहन साले बहुत दूर निकल जाओ। नहीं, ये धर्रा चोपड़ा की बुद्धि है। अगर साले 1 इंच ऊपर नीचे हो गई तो महुआ के पेड़ में साले बांध के मारूंगा तुमको। बाबू साहब, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके सामने आपके पांव पड़ रहा हूँ, आपके सामने अपने उम्मीद का दामन फैला करके अपनी बहन की जिंदगी के लिए भीख मांग रहा हूँ। आप अपने महल की नौकरानी बना करके मेरी बहन को अपने घोड़ा, तेरी एक बात चोपड़ा को पसंद आ गई वे। तो कह रहा है कि तेरी बहन को मैं अपनी हवेली में नौकरानी बना के रख लूं। तो भोला, अगर तू चाहता है कि तेरा बहन की शादी मेरे लड़के के साथ हो तो तुझको चोपड़ा की 2 शर्तें माननी होंगी। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है बाबू। क्या शर्त? तो सुन भलवा, मेरी पहली शर्त है, भोला हमको दहेज में 1 लाख रुपया चाहिए। और मेरी दूसरी शर्त है, तू ठहरा गरीब आदमी और मैं ठहरा लंबरदार आदमी, तो हम तेरे दरवाजे पे बारात लेके नहीं आऊंगा, बल्कि 1 लाख रुपया और अपनी बहन को लिवा करके 1 हफ्ते के अंदर तुझको मेरी हवेली में आना होगा भी। 1 लाख रुपया तो बहुत बड़ी रकम है बाबू, मैं कहाँ पाऊंगा इतना? चोरी करो साले, डकैती मारो, उसका हम ठेका नहीं ले रखा हूं बे। हमको तो साले 1 लाख रुपए से मतलब है। और ध्यान रहे बे भलवा, अगर तेरे पास 1 लाख रुपया ना हो तो साले अपना ये मनहूस थोबड़ा दिखाने नहीं आना। आपकी दोनों शर्त मुझे मंजूर है बाबू। मंजूर है? हाँ, मंजूर तो है। कोई बात नहीं, अगर तुझे मेरी शर्त मंजूर है तो तेरे पास केवल 1 हफ्ते का समय है। जा भलवा, समय व्यतीत मत कर, 1 लाख रुपया इकट्ठा कर बे। ठीक है बाबू। जाओ जाओ, और उसी दिन आना जिस समय 1 लाख रुपया हो। एक बात ही नहीं समझ में आया हमरे सेठ जी, क्या बे? जब इनके पास एक तो पैसा खाए खाए के मोहताज यहाँ खाए पिए का, 1 लाख रुपये पहिए कहाँ? ऐसे परसा जी सेठ जी, ये चोपड़ा का खोपड़ा है और क्या कंप्यूटर से ज्यादा ज्यादा काम करता है। कर ही रहा है। ई साला भलवा, हाँ? जो दाने दाने को खाने के लिए मोहताज है, तो 1 लाख रुपया साला कहाँ पाएगा? कहाँ पाएगा? नहीं, हमको 1 लाख रुपया देगा तो ना इसकी बहन की शादी मेरे लौंडे से होगी। काम होगा वही जो चोपड़ा चाहता है। दोस्तों, फिर मिलूंगा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा चोपड़ा का ऐलान। साला अरे सेखी बढ़ी देश में बदलाया है यमनवा, पैसा नवा जियरा मार साजने। आई हो मार साजनी, आई हो मार साजनी, सेखी बढ़ी देश
में बदलाया है जमनवा है सनवा जियरा मार साजन गई बुधई ले रेडियो साइकिल लैके धावे लगई बुधई ले रेडियो साइकिल लैके धावे पान खाई का पैसा नहीं लेडीज घड़ी लगावे पान खाई का पैसा नहीं लेडीज घड़ी लगावे घर में खाई का नहीं बात ये कौतनवा फैसनवा जियरा भारत साजन को भोजन कराया नहीं भूख प्यासे भूख प्यासे को भोजन कराया नहीं खाली माला घुमाने सतगुरु में आया नहीं भूख प्यासे को भोजन कराया नहीं जो सरल संत सतगुरु में आया नहीं भूख प्यासे को भोजन कराया नहीं माता पिता की जिसने न सेवा करी माता पिता की जिसने ना सेवा करी उसको गंगा नहाने से क्या फायदा जिसको मतलब है बस अपने आराम से बहुत से लोग हैं कि अपने मतलब के लिए मर मिट जाते हैं लेकिन दूसरा अगर कोई मुसीबत में पड़ा है तो उसको और गिराने की कोशिश करते हैं जिसको मतलब है बस अपने आराम से दूसरे की मुसीबत से क्या वास्ता जिसको मतलब है बस अपने आराम से दूसरों की मुसीबत से क्या फायदा भूख प्यासे को भोजन कराया नहीं शंख घंटा बजाने से क्या
अब बहुत जने सोचत ये कि के अहन कहा कैसे ये हाय के फाट पड़े। ए भैया बाबूजी हरे आप सब लोग न जानत हो ये कि हम के यही हमारे काव नाव है। भैया सबसे पहला नंबर की हम जिला जामनगर के रहे वाला ही। हमारे नाम पन्ना लाल उर्फ राजपाल गुप्ता। हम भैया जान लो कि कौनो प्रकार का हमारे पास कमी ना आया है। एक समय का बात या भैया कि हमारी शादी जब भाई और शादी भय के बाद भगवान के महिमा कहा है कि क्योंकि ऐसी मुसीबत न देख चाहिए। हमारी शादी हो गया पहली भी ही यार भगवान के प्यारी हो गई भैया। वो करे बाद का काम के फिर सब गांव देश वाले कहे लागे कहे अरे गुप्ता जी ये बतावा कि ऐसे कब तलक तू पड़ा रह गया। अरे कस कभी अपन आल या औलाद तो चलावा। भैया हरे हम सोचे सही कहा यार गांव देश वाले आखिरी सारी संपत्ता के करे हवाले होए। भैया हम जान लिया दूसर अपन बियाह के है। और जब हम बियाह के है तो सही बात आ जैसे चाही लक्ष्मी पूरा गौरा राशि हमारे मेहरारू आए। ये बतावा इतनी उम्र में तू बियाह करया कि तू कब्रस्तान खो दिया। हाँ? पहले तू सोचा कि कई साल की उम्र ये है तो का बियाह करन के नहीं रहा। अरे बचवा तो पगलाए गए कि सनक का है। कई साल का है तू? अबे तो जान लिया कि हम बिल्कुल नौजवान यही नौजवान है। हाँ 85 साल की उम्र है। कितना? 85। हिया आदमी 1,000 वर्ष जियत रहे और तू ही इतने में घबरा गया। 85 साल को हो गया। हाँ यही 85 साल की उम्र में तो दूसर बियाह कैले। दूसर बियाह कैले लेकिन ओके उम्र बहुत ज्यादा है। के कहे? वही हमारे मेहरारूआ का। सेठैनिया कहे? हाँ सेठैनिया की उम्र कितने उम्र हो? अरे ज्यादा नहीं 22 साल। कितना? 22 साल उम्र है ओके। सुने हो 2285 में कोनो अंतर नहीं ना। ये 85 में पहुंच गए समझ लिया रिटायर हो गए। सेठाइन का बेट नौकरी शुरुआत होती है। ये बतावा का कई पावत हो गया सेठाइन के सेवा पानी कई लिए थे। पगला नाग सड़का है। हम रोज सवेरे खाना पीना बनाए के नाश्ता बनाए के पहले अपने सेठाइन के खियाई गई था। ये काम बढ़िया कर नहीं रहो न पहुंचा घरे में। हमका उम्मीद ऐसे लगा था। ये बतावा पूरी सेवा कर कहा सेठाइन के? अरे भैया हाँ? शिव प्रसाद कहा है कि जे अपने लक्ष्मी की सेवा नहीं कर पाए उससे सेवा नहीं कर सका। भैया जान लो कि हमारे मेहरारू लक्ष्मी है हो सवेरे खटिया पर बैठी रहते तब चाय नाश्ता पहुंचाई गई था। अगर वो तुम्हारे मेहरारू लक्ष्मी हो तो तू विष्णु भगवान हो गया। ओमे कौन कमी है? लक्ष्मी नहीं तो हर मेहरारू महालक्ष्मी हो सका थी। सेठ जी हाँ ये तो रहा तो है परिचय और क्या है घर में तोरे? भैया हरे यानी हमारे नाम पन्ना लाल उर्फ राजपाल गुप्ता। पन्ना लाल राजपाल गुप्ता। और हमारे मेहरारू जो है दूसरी वाली उनका का नाम है? बता दिया। हम बताई? हाँ काहे हम बताई? ऐ तू बताऊ भी अपने मेहरारू को नाम तोहरे मेहरारू को नाम हम गठिया ये है का? अरे बचवा इतना दिन से साथे है नो तजो ना हरदम उठत बैठत हर चीज सेठाइन के नौना हमसे ले हुआ कहा। हम सोचत तो वही कहीं बताई दे। अच्छा दुर्गावती सेठानी तो हाँ मेहरारू दुर्गावती सेठानी। देख लिया भैया इतना वफादार हमारे नौकर है। अच्छा। अरे हम कितनों कहीं कि तू कुआं में कूद जा तो कूद जा ब्या काहे? मारो तो भाई सही हो जा ब्या। हसावत हा का तू सेठ?
देखिया ये देखत रहे बचवा अच्छा तोहार करबा कि हाँ, तू कि नवना कितना ले- सेठ और सेठाई के मयाक है। कि नौना लेवा ले तुम्हारी हाँ ना अच्छा चला और कौनो क्या बात है है। और से- भैया हाँ? हमारे सेठानी के नाम दुर्गावती सेठानी है। और अब भैया एक ही हमारे बहुत प्यारी बहुत दुलरुआ हाँ? एक ही हमारे बहिनी है जे के नाम मंजू है ओ, बहुत दुलरती आप रहा थे बहिनी कहाँ है। कहाँ रहा थे अब भैया विश्वास न पड़े सेठाइन के जब बियाह करके ले आई अच्छा ओकरे बाद का काम की हाँ। हमरे सेठाइन 2-4 दिन तो रही। तोरी खिया हाँ तब ओकरे बाद भैया वो वहाँ पर भैया या कैची फटैची पेटी सेटी सब भरप चालू की। कहे का हम पहुँचे हम कहे कस सेठाइन हाँ कतो धाम मजाक यहाँ का। अच्छा हाँ बाधत यहाँ से तू वापिस आ। हाँ तो तो बड़े प्यार से कहीं सेठ दहीजरू के नाती अच्छा प्रेम से कहें फूल के ऐसे छाता फूल के गरगज गरगज हो गया जब दाई को नाती कहे भैया हरे जब सेठाइन कहीं कि अब हम जा कहीं नहीं हरे हरे, तो तब तो जा कि ऐसे करो वही दिया जीव ऊपर तो हाँ नीचे। जीव तो हाँ करो वही लाग हम घबराए गए हम कहे अगर हमारे सेठाइन चली गई है तो हम के करे सहारा रहा। बात सही है भैया का के तुरंत गड़वा पकड़ के लटकित गए सेठाई सेठाइन के। पहली बार पकड़े का गोड़वा आ? पहली बार पकड़े का अरे नहीं वो तो मेजत माजत राबे हमेशा रहे है। ठीक, लेकिन ठीक। जब जाए लागे तो गोड़ पकड़ के लटक ले। अच्छा। हम कहे सेठाई नहीं बतावा हम के करे सहारा रहा। सेठैनिया हमारे मैगर तो बहुत रही हाँ कहीं आए मोर बलमू आए मोर सैया वही कहीं आए, चलो ये के यहाँ नाती तू चला साथे। अच्छा तो सेठाइन लिया कि तो कर नैहरे चली आई हाँ, जब एक हम- मतलब तू ससुरारी में बाटा ससुरारी में निवासा हा निवासा ही। जौनुम जात होगा तो का मेहरारू कहा तो ये मेहमान वह जाता है हाँ हाँ हाँ? हाँ हाँ ठीक है सेठ जी हाँ। सेठ जी करा चला हिसाब किताब बनवाई क्या है और माल लदवावी क्या है जानता है गोदाम वाला निकलवाई के हाँ। लेट ना कर चला जल्दी नहीं पहले बैठे खमा जुआर कर और हमारे बहिनी को बुला। ओहो यानी बहन मंजू तुरे बोला दी हाँ ठीक ठीक मिलबे का हाँ तो बढ़िया शिव प्रसाद भैया नमस्ते। नमस्ते 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 मंजू हाँ भैया भैया तोरे तो का याद करता है काहे लिए? कौनो जरूरी काम है चल के मुलाकात करा ठीक है भैया। हाँ आवा बहन मंजू हाँ भैया। आज तुमसे कुछ कहना है और किस लिए मैं बुलाया हूँ क्या कहना है सुनो। भैया? अरे बहन मेरी बात को गौर से सुनिए बहन मेरी बात को गौर से सुनिए
देखिए 15 दिन की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं। हम वापस चले आएंगे, लेकिन बहन ऐसा जरूरी काम पड़ गया है कि हमको वहां पे जरूरी जाना है, और यहाँ पे अपना ध्यान देना बहन। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बहना। आप तो जा रहे मेरे भैया सहे, आप तो जा रहे मेरे भैया सहे। आप तो जा रहे मेरे भैया सहे, दिन पे दिन ढालती भाभी से पर कहे, दिन पे दिन ढालती भाभी से पर कहे। भैया हाँ बहन। मुझे भी अपने साथ में ले चलो। अरे बहन 15 दिन की तो बात है। अगर तुम्हारी भाभी गुस्सा होती है तो गुस्सा तो अपने हाथ में है बहन। अगर तुम्हारी भाभी गुस्सा होती है जैसे तुझ पे, तो जो तुम्हारी भाभी कहे उनका हर आदेश का पालन करो, उनका हाथ बटाओ। बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बोलेगी, बल्कि खुश हो जाएंगी। भैया हाँ। मैं घर का सारा काम करती हूँ, तब भी मेरी बात नहीं मानती है। नहीं नहीं मानेंगे बहन। अच्छा अब तुम अपना ध्यान देना, और जितनी बात कहा हूँ उसको जरूर करना। अपनी भाभी की बात काटना मत। अगर कुछ कहते हैं तो सुन लो, और ठीक है भैया। उनके साथ हाथ बटाओ। ठीक है भैया। अब 15 दिन की बात है, वापस चलाऊंगा। चला तो हर भौजी देख के वैसे तो का खाए दौड़त न पे चला गए तो और खाए दौड़ी है। हाँ भैया। अब पक्का मारी जाबो। चलो भैया बैठ गए। बैठबू का? हाँ भैया। बैठ जा फिर, बैठ जा।